हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 ईवीएस का लेसन नंबर 11 देखेंगे, अवर व्हीकल्स। ये लेसन में हमें व्हीकल्स के बारे में बताया गया है और व्हीकल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। 3 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है? तो जो व्हीकल्स लैंड पे यानी कि रोड पे चलने वाले व्हीकल्स होते हैं वो है लैंड ट्रांसपोर्ट, यानी ज़मीन पे चलने वाले व्हीकल्स, उसको हम बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे कौन से व्हीकल्स हैं? जैसे कि बस, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब है लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं, बराबर। वैसे ही वाटर ट्रांसपोर्ट यानी क्या? वाटर यानी कि पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले व्हीकल्स कौन से हैं? तो जैसे कि बोट है, शिप है, बराबर। सबमरीन क्या है? ये शायद आपने पहली बार भी सुना होगा। तो सबमरीन क्या है? तो वो पानी के अंदर रहती है और पानी के अंदर होकर वो पूरा वाटर थ्रू वाटर आपको ये एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। और सबमरीन में क्या होता है? नीचे रह के ऊपर के बारे में देख सकते हैं। सबमरीन एक ऐसा व्हीकल है। वैसे ही थर्ड टाइप है एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? यानी कि बाय एयर, यानी हवा में उड़ने वाले। तो ऐसे कौन से व्हीकल्स हैं जो आपको पता ही है, जैसे कि एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, बराबर। तो सबसे पहले ये लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक पोयम दी गई है, जो पोयम है ट्रेन के बारे में। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कज़िन के साथ भी ये गेम खेले होंगे, जैसे कि ट्रेन बना के आप खेलते रहते हो। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिया गया है कि बच्चे कैसे एक दूसरे को पकड़ के ट्रेन बनाई है इन्होंने, वैसे ही यहाँ पे उसकी पोयम दी गई है। तो चलो हम देखते हैं पोयम के बारे में। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइम अबाउट द chugging train, blow your whistles and take your seats on two shoulder if you please। यानी यहाँ पे क्या कहा है? कम ऑन चिल्ड्रन, चलो चिल्ड्रन, लेट्स प्ले गेम, हम एक गेम खेलते हैं। क्लाइम अबाउट द chugging ट्रेन, यानी चलती हुई ट्रेन में चढ़ते हैं। ब्लो योर विसल्स, यानी सीटी बजाओ। एंड टेक योर सीट, और अपनी अपनी जगह ले लो। ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़, और अपने शोल्डर उठाओ अगर आप कर सकते हो, बराबर। तो ये ट्रेन के देखो कैसे चला रहे एक दूसरे को, एक के पीछे एक पकड़ के उन्होंने ट्रेन बनाई है। देखो आगे देखते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड, स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज, विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई। यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे जाओ पीछे जाओ, फॉरवर्ड यानी आगे जाना, बैकवर्ड यानी पीछे जाना, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन, लेकिन लाइन में ही रहना है। डोंट रन आउटवर्ड, यानी लाइन के बाहर रनिंग करना नहीं है, अपने एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेन को चलाना है। जैसे कि ट्रेन कैसे चलती है? एक सीधे पटरी पे चलती है। स्टे इन अ लाइन, लाइन में रहो। एंड शट योर आइज, और आंखें बंद करो। विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पाई, यानी आंखें खोलकर कोई भी बदमाशी करनी नहीं है। छुक छुक छुक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशंस से। ट्रेन कैसे चलती है, उसकी आवाज़ कैसी होती है? तो छुक छुक छुक, तो ट्रेन छुक छुक करते हुए अपने वे पे चलती जा रही है। एंड स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और स्टॉप हो जाती है कहाँ पे? ऑल द स्टेशंस से, और हर एक स्टेशन पे खड़ी रहती है। ऑन रोड्स ऑफ आयरन वी मूव टू एंड फ्रो, हियर कम द लाइट्स एंड देयर दे गो। यानी यहाँ पे ऑन रोड्स ऑफ आयरन, यानी लोहे के रोड पे, यानी कि लोहे की पटरी पे चलती है। मूव ऑन टू एंड फ्रो, और आगे चलती जाती है। हियर कम द लाइट्स, और जहाँ पे लाइट आती है, एंड देयर दे गो, और फिर आगे चलती जाती है। अक्रॉस द मीडोज, ओवर द हिल्स, पास्ट एजिंग फार्मर्स,
टेम्पल्स, मिल्स। और आगे आगे चलते हुए वो सबको पार करते हुए जाती है, यानी कि मिडोज़ यानी कि खुले मैदानों को पार करती हुए जा रही है। ओवर द हिल्स, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ आती है बीच रास्ते में, यानी ट्रेन आगे चलती जाती है, उसके आजू बाजू ऐसे मिडोज़ आते हैं, हिल्स आती है। पास्ट एजिंग फार्मर्स, यानी किसान आते हैं, खेडूत बराबर, फार्मर्स आते हैं, टेम्पल्स आ रही है और मिल्स भी आ रही है, यानी ये ट्रेन जैसे जैसे चलती जा रही है उसके आजू बाजू ये सब उनको देखने को मिल रहा है, जो भी ट्रेन में बैठे हुए हैं वो। पास्ट विलेज वेल्स एंड लश ग्रीन फील्ड विथ ब्रोकन वॉल्स एंड पोटैटो फील्ड्स। और ट्रेन चलती है उसके रास्ते में क्या क्या आ रहा है, जैसे कि विलेजेस आ रहे हैं, फील्ड्स, लश ग्रीन फील्ड यानी क्या, लहराते हुए खेत, हरे हरे खेत जिसमें बहुत सारे क्रॉप्स उगाए गए हैं। विथ ब्रोकन वॉल्स, टूटी हुई दीवारें भी आ रही है, एंड पोटैटो फील्ड, और आलू के खेत भी आ रहा है। छुक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशंस से। देखो, स्मोकी क्लाउड्स, फेयर्स एंड क्राउड्स, विलेज फेयर्स, राइडर्स ऑन मैर्स, यानी कि रास्ते में क्या आता है, तो वो लोग जैसे जैसे ट्रेन चलती है वैसे क्लाउड्स भी स्मोकी दिख रहे हैं, यानी कि काले काले बादल भी उनको दिख रहे हैं, धुंधले बादल्स भी दिख रहे हैं। फेयर्स एंड क्राउड्स यानी मेले भी ये लोग देख रहे हैं, एंड क्राउड्स यानी भीड़ भाड़, विलेज फेयर्स यानी कि गांव के मेले, राइडर्स ऑन मैर्स, यानी जैसे मेले में देखते हैं ना कि राइड्स में हम बैठते हैं, वैसे छोटे छोटे राइड्स भी है। फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स यानी बर्ड्स का पूरा एक झुंड जा रहा है, वो लोग ये देख सकते हैं, ये सब को पास करते हुए ट्रेन आगे चलती जा रही है। क्लस्टर्ड हट्स यानी झोंपड़ियाँ आ रही है। ब्रिजेस एंड पाथ्स, ब्रिज आ रहे हैं, पाथ्स यानी रास्ते आ रहे हैं। धोबी घाट्स यानी कि जहाँ पे लोग कपड़े धोते हैं। स्मॉल टी शॉप्स, चाय की शॉप आ रही है। पडल्स एंड फ्लॉक्स, पडल्स यानी कि क्या, तो जैसे बहुत कीचड़ वाली जगह होती है ना, उसको हम पडल्स बोलते हैं। और फ्लॉक्स यानी कि भेड़ बकरियाँ, यानी ये जैसे जहाँ से ट्रेन जा रही है वहाँ ये सब जगह वो क्रॉस करते हुए ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है। छुक 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 द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से, यानी ट्रेन छुक छुक करते हुए जा रही है और सभी स्टेशन पे रुकती जा रही है। देखो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो ये पोएम के रिगार्डिंग है, तो हमें देखते हैं। चलो, हाउ डिड यू लाइक द पोएम, आपको ये पोएम कैसी लगी? तो अगर आपको ये वैसे तो अच्छी वाली पोएम है तो हम बोल सकते हैं आई लाइक दिस पोएम वेरी मच। देखो, अनदर क्वेश्चन इज देयर, हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन? व्हेन, क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है? तो कहाँ, कब किया है? तो अगर आपने ट्रैवल किया है तो यस आई हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन। व्हेन, तो कब किया है? तो व्हेन यू गो टू योर अंकल्स हाउस, नानीज हाउस, अगर कहीं पे आप जा रहे हो, नानी के घर पे जा रहे हो तो बाय ट्रेन गए हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? वाई, क्या ट्रेन मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह? यानी कि यहाँ पे ऐसे बात की गई है जैसे कि बस स्कूटर कैसे चलते हैं, रोड पे चलते हैं, फिर बोट कैसे चलती है, पानी में चलती है, क्या हमारी ट्रेन ऐसे मूव कर सकती है? तो नो, तो वो कहाँ पे चलती है? ऑन ट्रैक, वो ट्रैक पे ही, लोहे के पटरी पे ही चलती है, बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय रोड्स ऑफ आयरन, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ है? तो इसका मीनिंग यही होता है कि ये जो ट्रेन हमारी जो ट्रैक पे चलती है उसको हम बोलते हैं रोड्स ऑफ आयरन, बराबर। देखो, रीड एंड राइट विच प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय, मेक अ लिस्ट, यानी कि यहाँ हमें पोएम में जो प्लेसेस दिखाए हैं वो प्लेसेस के नाम लिखने हैं, यानी कि ये ट्रेन कौन कौन से प्लेसेस को पास करते हुए
आगे गई है। तो हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पे दिखाया गया है, देखो लिखा है ना, यहाँ लिखा है मीडोज, मील्स, हिल्स, बराबर। ये सब प्लेसेस को पास करते हुए धोबी घाट्स, ब्रिजेस, क्लस्टर्ड हट्स, फेयर, स्मॉल टी शॉप्स, पडल्स, फ्लॉक्स, ये सब जगह को अक्रॉस करते हुए हमारी ट्रेन आगे जा रही है, बराबर। नाउ नेक्स्ट, विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड इन? आपने कौन कौन से व्हीकल्स में ट्रैवल किया है, बराबर। विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल्ड इन, यानी आप वही कि आपने कौन से व्हीकल्स में ट्रैवल किया है, तो वो आपको खुद ही पता है कि आप कौन कौन से व्हीकल्स में ट्रैवल कर चुके हो, जैसे कि बस, फिर साइकिल, बुलॉक कार्ट अगर आपने उसमें बैठे हो तो, बराबर। अगर एरोप्लेन में बैठे हो तो एरोप्लेन लिख सकते हो, कार, ये लिस्ट आप अपने आप कर सकते हो, बना सकते हो, बराबर। नेक्स्ट, रीड एंड अंडरस्टैंड। ड्यूरिंग वैकेशन ऑल गो आउट ऑफ स्टेशन, यानी वैकेशन में सब अपने घर से अपने रिलेटिव्स के घर पे जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, अंकल के घर पे जाते हैं। सम गो नियर बाय वेर एज सम गो फार अवे प्लेसेस, कोई नज़दीक में अगर रिलेटिव रहता है तो वहाँ जाते हैं, या तो कोई दूर भी जाता है। सम ऑफ देम आर गोइंग बाय बस, ट्रेन और एरोप्लेन, यानी कोई कोई बस से भी जाता है, ट्रेन से जाता है, या तो एरोप्लेन से भी जाता है। जर्नी कैन बी डन इन मैनी वेज, सम चिल्ड्रन शेयर्ड देयर वैकेशन हियर, यहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस दिए गए हैं उनकी फ़ोटो के साथ, उन्होंने अपने वैकेशन में वो लोग कहाँ गए थे और कैसे गए थे, कौन सा व्हीकल का यूज़ किया था, वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है। देखो ये सब आपको पिक्चर के साथ दिया हुआ है, बराबर। तो हम फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक लड़की दी गई है, उसका फ़ोटो है, वो क्या कह रही है, देखो। आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली, ये बोल रही है मैं अपने अंकल के वहाँ गई थी जो दिल्ली में रहते हैं। अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हीज हाउस इन अ बस, यहाँ पे बस का पिक्चर दिया गया है, यानी वो क्या कह रही है, अर्लियर वी यूज टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू हीज हाउस इन अ बस, यानी हम पहले कैसे गए थे, रेलवे स्टेशन से उनके घर पे बस में गए थे। पहले रेलवे स्टेशन गए, फिर वहाँ से उनके घर तक पहुँचने के लिए उन्होंने बस का भी यूज़ किया है। लेकिन देखो आगे क्या है, बट दिस टाइम, लेकिन इस बार वो लोग कैसे गए हैं, इट वॉज ग्रेट फन वी वेंट बाय द मेट्रो ट्रेन, इस बार वो कैसे गए हैं, मेट्रो ट्रेन से गए। देखो यहाँ पे मेट्रो ट्रेन का पिक्चर भी दिया हुआ है। विच वेंट थ्रू एन अंडरग्राउंड टनल, ये जो मेट्रो ट्रेन है वो कैसे चलती है, अंडरग्राउंड टनल, यानी ये जैसे कि ट्रेन हमारे कैसे रोड के ऊपर होती है, यानी कि लैंड पे होती है, बराबर। तो ये जो मेट्रो ट्रेन है वो अंडरग्राउंड होती है, ज़मीन के अंदर खुदाई करके एक टनल बनाया जाता है और वहाँ पे ये मेट्रो ट्रेन की फैसिलिटी दी जाती है। वी डिड नॉट इवन कम टू नो दैट कार वेर रनिंग ऑन द रोड अबाउट द टनल, और यहाँ पे जो टनल में मेट्रो ट्रेन चलती है उसके ऊपर का जो रोड है वहाँ पे व्हीकल्स जैसे कि कार वगैरह चलता है। सेकंड है, इट वॉज माई बुआज वेडिंग, आई मेट मैनी रिलेटिव्स, वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग। ये लड़का बोल रहा है कि इट वॉज माई बुआज वेडिंग, ये कहाँ गया है, अपनी बुआ की वेडिंग में, शादी में गया है। और आई मेट मैनी रिलेटिव्स, और अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को वो मिला है और उसने एन्जॉय किया है। क्या एन्जॉय किया है, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, खाना पीना और खेलना, बहुत ही अच्छे से वहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया है। देखो, भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन, यानी उसका जो भाई है वो अमेरिका से आया है, तो अमेरिका से कैसे आया होगा, बाय एरोप्लेन। देखो यहाँ पे एरोप्लेन का पिक्चर भी दिया हुआ है, तो वो अमेरिका बहुत ही दूर है,
तो वो अमेरिका से आया है, प्लेन में आया है। इमेजिन ही केम फ्रॉम सो फार बट रीच्ड हियर इन वन डे, यानी कि यहाँ से अमेरिका कितना दूर है लेकिन फिर भी वो एक ही दिन में वहाँ से आ पाया। कैसे? तो प्लेन से, क्योंकि ये जो एरोप्लेन है वो बहुत ही फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्ट मोड है, बराबर, और ये कॉस्टली भी होता है, बराबर। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वॉज गोइंग इन अ palanquin, यानी कि यहाँ पे बुआ बहुत अच्छी लग रही है। कब? जब ये इसमें बैठी है, जिसको हम बोलते हैं पालकी भी बोलते हैं, बराबर। थर्ड पिक्चर, आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। ये लड़की जो है, ये गर्ल है, वो अपने नानी के घर गई है। कहाँ पे? केरला में। वेर शी लिव्स देयर इज़ वाटर एवरीवेयर, जहाँ पे उसकी नानी रहती है वहाँ पे बहुत सारा पानी है। एवरीवेयर, वाटर एवरीवेयर, हर एक जगह पे आपको पानी दिखाई देता है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और अ कार टू रीच हर हाउस। ये बोल रही है कि हम वहाँ से ले सकते थे क्या? बस एंड कार, हम कार से या बस से जा सकते हैं। इंस्टेड वी टूक ए बोट, लेकिन इन्होंने क्या लिया है? बोट लिया है। स्ट्रेट टू हर हाउस, सीधा उनके घर पे पहुंचने के लिए। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड फन, ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था लेकिन इनके लिए फन था। यहाँ एक और बॉय है जो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है। देखो, वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वैकेशन, द बस मूव्ड ऑन द zigzag रोड्स ऑन हाई माउंटेन्स। ये जो है वैकेशन में शिमला गया था। जो बस से गया है तो बस कैसे रास्तों से चल रही है? zigzag रोड से चल रही है। ऑन हाई माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स वाला जो रास्ता है वहाँ पे zigzag रोड है, वहाँ से होके जा रही है बस। इट वॉज वेरी स्कैरी व्हेन वी लुक्ड डाउन, जब ये नीचे बस में विंडो से नीचे देख रहे हैं तो वो बहुत ही स्कैरी लग रहा है, डरावना लग रहा है, क्योंकि पहाड़ियों से नीचे देखना बहुत ही डरावना लगता है। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला, इनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक चलना पड़ा था। माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली, और ये बोल रहा है मेरी दादी बहुत ही जल्दी टायर्ड हो चुकी थी, यानी थक गए थे। वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स, और इन्होंने अपनी दादी को कहाँ पे बिठा दिया? हॉर्स पे बिठा दिया, क्योंकि दादी एजेड है ना तो थक जाएगी। आई नेवर गॉट टायर्ड, और ये बोल रहा है मैं कभी भी टायर्ड नहीं हुआ। आई एन्जॉयड वॉकिंग, मैंने वॉकिंग एन्जॉय किया। देखो, माई मासी लिव्स वेरी क्लोज टू अवर हाउस, ये गर्ल बोल रही है कि मेरी मासी मेरे घर से बहुत ही नज़दीक रहती है। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हर, यानी कि जब भी उसको मन करे उनके घर जाने का, आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई बाइसिकल एंड रश टू हर प्लेस, और ये फटाफट अपना बाइसिकल लेके उनके घर चली जाती है। माँ एंड छोटू हैव टू टेक अ रिक्शा, ये पैडल रिक्शा है, बराबर, ये पैर से चलाने वाली रिक्शा है। वैसे हमने जो रिक्शा देखा है वो कैसा है? आगे 1 व्हील होता है और पीछे 2 व्हील, यानी 3 व्हील्स होते हैं। इसमें भी 3 व्हील्स है, लेकिन इसमें ये कैसे चलती है? इट इज़ ड्रिवन बाय अ मैन, ये मैन चलाता है और वो भी पैडल लगा के। माँ एंड छोटू हैव टू टेक ए पैडल रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस, और नानी के घर जाने के लिए माँ और छोटू को ऐसा रिक्शा लेना पड़ता है, और ये जो लड़की है वो अपना बाइसिकल लेके चली जाती है। देखो, एक और भी है। आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, देर इज़ नो बस गोइंग टू हीज विलेज, ये अपने मामा जी के घर गया था, गांव में गया था। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन से। देर इज़ नो बस गोइंग टू हीज विलेज, कोई भी बस नहीं थी विलेज तक जाने के लिए। सो वी वेंट इन अ बुलॉक कार्ट,
ये कैसे गए? बुलॉक कार्ट में गए थे। We crossed loose green fields on the way to the village. इन ये क्या क्रॉस करके गए हैं? लहलहाते खेत, लहराते हुए खेत उन्होंने देखे हैं। I loved the sounds of bells tied around the necks of the bulls. इसको ये साउंड बहुत अच्छा लगा। कौन सा? कि ये जो यहाँ पे बुल है, ये जो बेल है, उनके गले में लटकाई हुई, बांधी हुई घंटी की आवाज़ सुनना इसको बहुत ही अच्छा लगा। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो कि बुलॉक कार्ट में जो व्हील्स है, कितने व्हील्स है? 2 व्हील्स है। तो ये 2 व्हील्स जो होते हैं ना, वो वुडन होते हैं, लकड़े के बने हुए होते हैं, बराबर। तो देखो अब आगे हम देखते हैं लेसन में। विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन, यानी कि हमने जो ये पिक्चर देखा ना, सबके बारे में सबने बोला कि वो वैकेशन में कहाँ गए थे, तो उन्होंने कौन कौन से व्हीकल्स में ट्रैवल किया है वो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बस, मेट्रो, कार, पालकी, फिर है बोट, देन हॉर्स, फिर है बाइसिकल, पैडल रिक्शो, बुलॉक कार्ट, एरोप्लेन। ये सब व्हीकल्स इन्होंने यूज़ किया हुआ है, ट्रैवल किया हुआ है, बराबर। देखो एक वन मोर एक्टिविटी इज़ देयर फॉर यू। देखो ये आप अपने आप ये आपको अपने आप करना है, बराबर। देखो क्या है, एक बार देख लेते हैं। हाउ वुड यू चूज़ टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेसेस रिटन बिलो, राइट इन द बॉक्स। यानी कि यहाँ पे बीच में आपको दिया है योर हाउस, यानी कि आपका घर है, और आपके घर से ये अलग अलग प्लेसेस जो दिए गए हैं, जैसे कि मार्केट, फ्रेंड्स हाउस, नानीज हाउस, अक्रॉस द सी, अक्रॉस अ रिवर, रिलेटिव्स हु लिव इन हिली एरियाज एंड स्कूल। तो ये सब जगह पे जाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो? वो व्हीकल के नाम लिखने। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मार्केट। तो अपने घर से अगर मार्केट जाना है तो आप कैसे जाओगे? तो ऑटो रिक्शा हम ले सकते हैं, बराबर। अगर अपने फ्रेंड के घर जाना है, फ्रेंड्स हाउस, तो फ्रेंड्स के घर कैसे जाओगे? बाय बाइसिकल, या तो वॉकिंग डिस्टेंस हो तो आप चल के भी जा सकते हो, लेकिन अगर आपको बाइसिकल लेना है तो आप बाइसिकल लेके भी जा सकते हो। देन आफ्टर नानीज हाउस, नानी के घर पे कैसे जाओगे? या तो आप बाय बस जा सकते हो, या तो ट्रेन भी जा सकते हो, या अगर खुद की कार है तो कार से भी जा सकते हैं। यानी आपको ये जो बॉक्सेस है ना, उसमें आपको ये जो नेम है वो अपने आप लिखना है, बराबर। व्हीकल्स के नाम आपको खुद को लिखना है, ये आप खुद करोगे। देखो अक्रॉस द सी, यानी बड़ा सा समुद्र है, बराबर। तो आप उसको कैसे क्रॉस करोगे? क्या बोट लेके क्रॉस करोगे? तो बोट से हम सी को पार कर सकते नहीं है, तो इसके लिए हम शिप में जा सकते हैं या तो स्टीमर में जा सकते हैं। अब इसके ऊपर दिया है अक्रॉस अ रिवर, बराबर। एक रिवर पार करना है तो हम बोट यूज़ कर सकते हैं। देखो इसके ऊपर है रिलेटिव्स हु लिव इन हिली एरियाज़, यानी पहाड़ी विस्तार में रहने वाले अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो आप कैसे जा सकते हो? जैसे कि हम मिनी बस ले सकते हैं, या तो जीप से जा सकते हैं, या तो रोप वे भी यूज़ कर सकते हैं। और है स्कूल, तो स्कूल कैसे जाते हैं? तो बाय स्कूल वैन जा सकते हैं, या तो ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं। देखो नाउ नेक्स्ट, रिमेंबर एंड राइट। यहाँ पे कुछ व्हीकल्स दिए गए हैं। देखो पहले हम व्हीकल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो व्हीकल्स दिए गए हैं, तो ये व्हीकल्स के बारे में हमें लिखना है कि उसका नाम क्या है और उसका यूज़ क्या है, इसका क्या यूज़ होता है वो हमें लिखना है। देखो एक बार देख लेते हैं। राइट इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर दैट द व्हीकल इज़ यूज्ड फॉर इन द स्पेसिस प्रोवाइडेड। देखो बाजू में जो ब्लैंक दी गई है, जो लाइंस दी गई है, उसमें हम लिखेंगे ये किसके लिए यूज़ होता है। ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ सम अदर व्हीकल्स, राइट देयर नेम्स and what they are used for. Are
ऑल दिस व्हीकल्स यूज्ड फॉर आवर ट्रैवल, क्या ये सब जो पिक्चर दिए गए हैं व्हीकल्स के, क्या वो ट्रैवलिंग में यूज़ होते हैं? देखो यहाँ पे हमें दो और पिक्चर भी ड्रॉ करना है, नीचे दो ब्लैंक्स दी गई है, ब्लैंक प्लेस है, देखो एम्बुलेंस के नीचे भी है दो। तो यहाँ पे हम अपने चॉइस के व्हीकल्स के पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं या तो उसका पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं यानी कि चिपका सकते हैं और फिर उसके बारे में लिख सकते हैं, बराबर। देखो तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से व्हीकल्स है। तो सबसे पहला है हैंड कार्ट, जिसको हम हाथ लारी बोलते हैं। ये कौन यूज़ करता है? तो जो वेजिटेबल वेंडर होते हैं या फ्रूट वेंडर होते हैं, यानी फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर यानी सब्जी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, इसका यूज़ करता है। सेकंड पिक्चर है पोस्टल वैन। ये जो वैन है वो पोस्टल वैन है, यानी कि इसमें जो पोस्ट किए गए पार्सल्स होते हैं या तो लेटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ये पोस्टल वैन इसमें भर के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, बराबर। थर्ड पिक्चर है ट्राइसिकल। इसको हम ट्राइसिकल क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें 3 व्हील्स है, देखो आप देख सकते हो। तो ये जो है ट्राइसिकल, इसका यूज़ कौन कर सकता है? तो ये यूज़ करते हैं डिसेबल्ड पीपल, यानी कि जिसके पैर नहीं है, जो पैरों से कोई भी व्हीकल नहीं चला सकते, वैसे डिसेबल्ड पीपल इसका यूज़ करते हैं टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे हम साइकिल चलाते हैं ना पेडल मार के, लेकिन ये कैसे चलाते हैं? हाथ से इसको घुमा के चलाते हैं, देखो उसमें आगे दिया गया है, बराबर। फोर्थ पिक्चर हमें दिया गया है ट्रैक्टर का। तो ट्रैक्टर किसके लिए यूज़ होता है? तो ये फॉर फार्मिंग यूज़ होता है, बराबर, खेती में यूज़ होता है। देखो इसके कितने व्हील्स है, 2 आगे है एंड 2 पीछे, यानी 4 व्हील्स होते हैं। और अगर इसके पीछे ट्रॉली अटैच की जाए तो 2 और व्हील्स इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, यानी कि 6 व्हील हो जाएंगे, बराबर। तो ये जो ट्रैक्टर है वो किस में यूज़ होता है? तो फॉर फार्मिंग एंड राइडिंग टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट पिक्चर है, अरे ये तो बस है, लेकिन कैसी बस है? डबल डेकर बस। ये डबल डेकर बस है जिसमें अंदर एक स्टेयर्स दी जाती है, सीढ़ी दी जाती है, जिसमें ऊपर पैसेंजर्स जाके बैठ सकते हैं। तो इसका यूज़ क्या है? तो इसमें बहुत सारे पैसेंजर एक साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। तो टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस इन द सेम सिटी, एक ही सिटी में अगर जाना है, एक ही सिटी में अलग अलग प्लेसेस पे जाना है, तो ये डबल डेकर बस का यूज़ किया जाता है, जिसमें एक साथ में बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पिक्चर है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के बारे में तो सबको पता है। तो ये क्या करता है? दिस टेक द सिक पीपल, यानी कि पेशेंट्स, टू द हॉस्पिटल। ये पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। अभी नीचे 2 पिक्चर के लिए खाली जगह दी गई है, वहाँ पे हम अपने चॉइस का पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं, या तो आप अपने हिसाब से उसका नाम भी लिख सकते हैं। अगर आपको ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप पिक्चर स्टिक कर सकते हो, या तो और स्टिक करके उसके नीचे उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ट्रेन, साइकिल, एरोप्लेन, फिर फायर ब्रिगेड की जो वैन आती है, बराबर। तो ट्रेन का तो आपको पता ही है कि अगर आपको बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, तो यू कैन टेक अ ट्रेन, बराबर। और एरोप्लेन, तो एरोप्लेन किसके लिए यूज़ होता है? तो टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन अ कंट्री इन शॉर्ट टाइम, यानी कम समय में अगर आपको ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस करना है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो आप एरोप्लेन का यूज़ कर सकते हो, बराबर। नाउ नेक्स्ट one another activity is there. Names of some vehicles are given. On one side in the column write the number of wheels and write its uses in another column. यहाँ पे बीच में एक कॉलम में व्हीकल्स के नाम दिया है, फिर सेकेंड कॉलम में हमें उसके व्हील्स के बारे में लिखना है, यानी उसको कितने व्हील्स होते हैं, और लास्ट कॉलम में लिखना है उसका यूज़,
बराबर। तो देखो सबसे पहले दिया गया है बस, तो बस में कितने व्हील्स होते हैं? तो क्या 2 व्हील्स होते हैं, 3 व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं? नो, बस में मोर देन 4 व्हील्स, यानी कि 4 से भी ज़्यादा व्हील्स होते हैं। तो इसका यूज़ क्या है? फॉर ट्रैवलिंग, बराबर। फिर फॉर टूर एंड फॉर सोशल वर्क। अभी सेकेंड पिक्चर है बुलॉक कार्ट। तो बुलॉक कार्ट में कितने व्हील्स होते हैं? हाउ मैनी व्हील्स? तो 2 व्हील्स, और वो भी 2 व्हील्स कैसे होते हैं? वुडन होते हैं, लकड़े के बने हुए होते हैं। इसका यूज़ क्या है? तो फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग ग्रेन्स, बराबर। अनाज भर के भी इसमें ला सकते हैं। और ये जो बुलॉक कार्ट है ना, उसका ज़्यादातर यूज़ अनइवन रोड पे होता है, यानी कि जैसे कि विलेज, तो विलेज में जहाँ पे पक्के रोड नहीं होते, अनइवन यानी रफ रोड होता है, वहाँ पे बुलॉक कार्ट यूज़ किया जाता है, बराबर। थर्ड पिक्चर है रिक्शा, रिक्शो। तो यहाँ पे हम रिक्शा में कितने व्हील्स होते हैं? तो वो आपको पता ही है, तो 3 व्हील्स होते हैं, बराबर। तो ये रिक्शा का यूज़ क्या होगा? तो फॉर ट्रैवलिंग, और आप रिक्शा का यूज़ आप स्कूल जाने के लिए भी करते हो, तो फॉर गोइंग टू स्कूल। आगे है कार। तो कार में कितने व्हील्स होंगे? 4 व्हील्स। कार में कितने व्हील्स होते हैं? 4 व्हील्स। तो कार का यूज़ भी सेम, फॉर ट्रैवलिंग। इसके बाद है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में मोर देन 4 व्हील्स, और ये जो है इसका यूज़ है फॉर स्पीडी ट्रैवलिंग, बहुत स्पीड में ट्रैवल करना हो इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में अगर स्पीड में ट्रैवल करना हो तो हम एरोप्लेन का यूज़ करते हैं। वी आर यूजिंग दिस फॉर गोइंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर है बाइसिकल। तो बाइसिकल हैज़ 2 व्हील्स, और इसका यूज़ हम करते हैं फॉर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, या तो फिर गोइंग टू फ्रेंड्स हाउस, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम ये बाइसिकल का यूज़ करते हैं। नाउ अनदर इज़ दैट थिंक एंड टेल, यानी सोच के इसका आंसर देना है। विच काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज्ड नाउअडेज, यानी प्रेजेंट टाइम में, अभी के टाइम में कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अभी हमने सब देखे ना, जैसे कि बाइसिकल्स, पैडल रिक्शोज़, ऑटो रिक्शोज़, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, ये सब अभी के टाइम में इसका, ये सारे व्हीकल्स का यूज़ होता है। सेकंड क्वेश्चन, विच व्हीकल्स वर यूज्ड बिफोर 20 ईयर्स, यानी आज से 20 साल पहले कौन कौन से टाइप के व्हीकल्स यूज़ किए जाते थे। तो जैसे कि जब ऐसा टाइम था जब इतने बसेस नहीं थे, इतनी कार्स नहीं थी, तब कौन से व्हीकल्स यूज़ किए जाते थे। तो उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे बुलॉक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स, फिर रेलवेज़ यूज़ की जाती थी, बराबर। और देखो ये जो बुलॉक कार्ट्स वो सब है ना, तो पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे तो दिया है 20 ईयर्स अगो, यानी कि 20 साल पहले। उससे भी पहले के टाइम में तो लोग जब राजा रानी हुआ करते थे तब तो ये लोग एलिफेंट पे बैठ के भी जाते थे। हमारे जो राजा रानी हुआ करते थे वो लोग तो एलिफेंट के ऊपर बैठ के भी ट्रैवल करते थे, बराबर। और पालकी का भी यूज़ करते थे, पालकी में बैठ के जाते थे। फिर बोट का यूज़ करते थे, बराबर। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड पीपल यूज्ड टू ट्रैवल व्हेन देयर वाज नो व्हीकल्स, जब व्हीकल्स नहीं थे तब क्या यूज़ करते। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि पहले के ज़माने में जब ये कुछ भी व्हीकल्स नहीं था, ना बस थी ना बाइसिकल थी, तब लोग क्या करते थे। तो जैसे मैंने बोला ना कि एलिफेंट, हॉर्सेस, इन सब के ऊपर बैठ के जाते थे, कैमल्स के ऊपर बैठ के जाते थे, बराबर। फिर जैसे पालकी अभी मैंने बताया वैसे पालकी में बैठ के जाते थे। पालकी होती है जिसमें 2 साइड पे 2 पोल्स होते हैं, और वो पोल को उठा के 4 पीपल उठा के
चलते थे और वो पालकी में कोई एक इंसान बैठता था। थिंक एंड राइट whom you asked and their answer। यहाँ पे आपको ये क्या करना है, तो आपको अपने रिलेटिव्स से पूछना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, मम्मी, फ्रेंड, चाचा, टीचर। वैसे ही आप ग्रैंडफादर से पूछ सकते हो, अपने एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर या कज़िन से भी पूछ सकते हो। किसके बारे में, तो ये व्हीकल्स के बारे में आप पूछ सकते हो और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है। जैसे कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सबमरीन क्या है, तो अपने एल्डर ब्रदर से या अपने फादर से उसके बारे में पूछो और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिखना है और वो क्या आंसर देते हैं वो आपको लिखना है, बराबर। यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, ये आपको करना है, बराबर। तो यहाँ पे कौन सा पिक्चर दिया है, एक ट्रेन बनाई गई है। तो ये ट्रेन कैसे बनाई है, देखो हम देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स मेक अ टॉय ट्रेन यूजिंग एम्प्टी मैच बॉक्सेस। यानी आपको जो माचिस होती है वो माचिस से ये ट्रेन बनानी है। एम्प्टी माचिस मैच बॉक्स, बराबर। जो खाली मैच बॉक्सेस है उससे आपको ये ऐसी ट्रेन बनानी है। ये आप खुद कर सकते हो, बराबर। इफ़ एनीबडी मेक्स अ छुक छुक साउंड यू नो एट वंस डेट इट इज़ बीइंग मेड फॉर अ ट्रेन। ऐसी ट्रेन बनानी है और फिर अपने आप आवाज़ निकालनी है छुक 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 करके और ऐसा लगेगा जैसे कि ट्रेन चल रही है। देखो यहाँ पे कुछ साउंड्स दिए गए हैं। फ्रॉम द साउंड्स गिवन बिलो कैन यू टेल विच व्हीकल इज़ इट। वन एग्जाम्पल इज़ गिवन। यानी कि यहाँ पे व्हीकल्स के साउंड दिए गए हैं, क्या वो साउंड से आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा व्हीकल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, देखो छुक छुक, तो छुक छुक की आवाज़ किसकी होती है, ट्रेन की। देखो इसके नीचे है पॉम पॉम, तो ऐसे ये आवाज़ किसकी होती है, कार। फिर है घर घर, तो ये किसकी होती है, या तो मोटरसाइकिल भी हो सकती है या तो एरोप्लेन की भी हो सकती है। देखो बाजू में पिप पिप, तो ये है स्कूटर का साउंड। फिर है टुप टुप, ये हॉर्स कार्ट, जब घोड़ा गाड़ी चलती है तो ऐसी आवाज़ आती है। फिर है ट्रिंग ट्रिंग, तो ट्रिंग ट्रिंग है बाइसिकल का साउंड। These are the sounds of single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road making different noises? Isn't there a lot of noise? ये तो एक सिंगल व्हीकल का आवाज़ दिया है, लेकिन जब बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ में आवाज़ करते हैं तो वो कैसा नॉइज़ हो जाता है, ये बहुत सारा लॉट्स ऑफ नॉइज़ हो जाता है, बराबर। तो देखो अब थिंक एंड डू। वेयर हैव यू हर्ड द मैक्सिमम नॉइज़। क्या आपने बहुत सारी आवाज़ सुनी है, तो आपने कहाँ पे सुनी है, तो ये हमने मोस्टली हम सुनते हैं ऑन द रोड्स पे हमें ऐसी आवाज़ें सुनने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स की आवाज़ होती है, उनके हॉर्न की आवाज़ होती है। जब ट्रैफिक जाम हो जाता है तभी भी ऐसी आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। डू यू लाइक सो मच नॉइज़, वाई। क्या आपको ऐसी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है क्या? नो, तो ऐसी आवाज़ किसी को भी सुनना अच्छा लगता नहीं है। वाई, क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि इससे क्या होता है, हम डिस्टर्ब हो जाता है, बराबर। और ये हमारी स्लीपिंग को भी अफेक्ट करता है, यानी हमारी नींद को भी अफेक्ट करता है। इस जिससे बहुत सारी साउंड होती है जिसको हम नॉइज़ पॉल्यूशन बोलते हैं। तो नॉइज़ पॉल्यूशन से क्या होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी कि हमें नींद नहीं आती, हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है, बराबर। देखो यहाँ पे एक और पिक्चर दी गई है। देखो ये कौन सी पिक्चर है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई एक बिल्डिंग है जो फायर, जहाँ पे फायर है। देखो वन बिल्डिंग हैज़ कॉट अ फायर, यानी कोई एक बिल्डिंग में फायर हुआ है, आग लगी है। और वहाँ पे कुछ व्हीकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से व्हीकल है, देखो एक फायर ब्रिगेड वैन है,
एक पुलिस वैन है और एक एम्बुलेंस है। तो ये सारे व्हीकल्स यहाँ पे क्यों आए होंगे? तो यहाँ पे ये जो फायर है उसको कंट्रोल करने के लिए ये व्हीकल्स यहाँ पर आए हैं। देखो यहाँ पे ये जो फायर ब्रिगेड है वहाँ पे एक स्टेयर है, वहाँ पे एक सीढ़ी है, जहाँ से ये सीढ़ी की हेल्प से वहाँ पे फंसे हुए लोग को ये बचाएंगे। देखो ये फायरमैन है, यानी कि फायर ब्रिगेड का यूज़ करके लोगों को बचाने वाले जो इंसान होते हैं जिसको हम फायरमैन बोलते हैं, तो ये लोग फायर में फंसे हुए लोगों को बचाते हैं और फायर को कंट्रोल करते हैं। तो और ये जो पुलिस वैन है, तो पुलिस वैन का काम क्या है? तो पुलिस वैन वहाँ पे सिक्योरिटी स्टैंड करती है, यानी कि यहाँ पे कोई और बाहर का इंसान इस आग में जाके दूसरों को बचाने के लिए न जाए और वो खुद अपने आप को जोखिम में न डाले, इसके लिए पुलिस वैन होती है। और एक एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस क्या करेगी? तो यहाँ से जो इंजर्ड पीपल है उनको हॉस्पिटल लेके जाएगी। बराबर। देखो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर, यानी कि आप पिक्चर में क्या देख सकते हो? तो जैसे मैंने अभी बोला ना कि एक बिल्डिंग है स्कॉट फायर, एक बिल्डिंग फायर लगी हुई है और यहाँ पे ह्यूज फ्लेम्स एंड क्लाउड्स ऑफ थिक, और यहाँ से देखो बहुत सारी आग बाहर, फ्लेम्स बाहर आ रही है। देखो दिखाई दे रहा है ना। और फायर फाइटर्स, यानी कि ये जो फायरमैन है, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द फायर, और ये सब फायर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक लेडर है, एक स्टेयर है, यानी कि एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी का यूज़ करके ये वहाँ पे फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन, विच व्हीकल्स कैन यू सी इन द पिक्चर? तो यहाँ पे कौन कौन से व्हीकल्स हैं? तो एक है फायर ब्रिगेड है, फिर एम्बुलेंस है एंड अ पुलिस वैन। वॉट आर दिस व्हीकल्स यूज्ड फॉर? ये व्हीकल्स का यूज़ क्या है? तो फायर ब्रिगेड का जैसे मैंने आपको बताया कि फायर ब्रिगेड कंट्रोल्स फायर, फायर को कंट्रोल करता है, एंड ब्रिंग द फायर अंडर द कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश, और फायर को कंट्रोल करके उसको बुझाने की कोशिश करते हैं। और वहाँ पे फंसे हुए पीपल यानी रेस्क्यू पीपल को बाहर निकालते हैं, हैव कॉट आउट फ्रॉम द फायर, और उनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे ही एम्बुलेंस, तो एम्बुलेंस का तो आपको पता ही है कि वो क्या करता है? तो इट इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग इंजर्ड और सिक पीपल टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और पुलिस वैन है, तो पुलिस वैन क्या करेगी? तो पुलिस वैन इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट दैट पीपल रिमेन सिक्योर, यानी कि पीपल को सिक्योर करने की कोशिश करती है। बराबर। यहाँ पे देखो एक लास्ट एक्टिविटी है, लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप, ड्रॉ दैम इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर। व्हाट डिड यू गेट? राइट इट्स नेम। देखो यहाँ पे 1 से 10 नंबर तक के पिक्चर दिए गए हैं, और ये जो पिक्चर एक एक पीसेस में दिए गए, और ये सब पीसेस को अगर आप सीक्वेंस में जॉइंट करोगे, यानी कि 1 के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे 10 तक जॉइंट करोगे तो आपको एक पिक्चर मिलेगा। तो वो कौन सा पिक्चर होगा? तो वैसे ही हमें पता चल जाता है कि ये एक ब्यूटीफुल एलिफेंट का पिक्चर है। तो यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या तो इसमें हम कलर कर सकते हैं। बराबर। तो यहाँ पर ही हमारा ये 11th जो लेसन है यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ओके बाय।